कई सारे जो स्टेप्स हमने लिया और सरकार की तरफ से भी कई सारे सप्लाई साइड मेजर्स लिए गए, तो आज स्थिति ये है कि इन्फ्लेशन जो है हमारा 5% के नीचे आ गया है। जो लेटेस्ट है वो 4.25% है। तो मतलब मैं समराइज करने जाऊं तो प्राइसेस बढ़ गए थे इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस के लिए, और लोकली भी कुछ सारे मतलब मान लीजिए कभी वो अनटाइमली अनसीजनल बारिश हो जाता है, उसके कारण भी कभी कभी कुछ वेजिटेबल प्राइसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इतने अनसर्टेनिटी के बीच हमने कई सारे कदम उठाए और इंटरेस्ट रेट हमने बहुत कैलिब्रेटेड मैनर में उसको इंक्रीज किया। गवर्नमेंट के तरफ से भी कुछ सप्लाई साइड मेजर्स, कई सारे मेजर्स लिए गए। आज का जो इन्फ्लेशन है वो 4.25% है। चैलेंज ये रहेगा, 2 या 3 चैलेंज। एक तो है इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी, जो वॉर के कारण जो अनसर्टेनिटी मतलब इंटरनेशनली जो अभी अनसर्टेनिटी है, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो कह रहे हैं जिसको, वो तो अभी कंटिन्यू कर रहा है, वो खत्म नहीं हुआ। उसका क्या फॉल आउट होगा, क्या स्पिल ओवर होगा बाकी देशों को, वो तो सिर्फ समय पे पता चलेगा कैसा वो इवॉल्व हो रहा है। बाकी जो अनसर्टेनिटी है वो एक तो है नॉर्मल मॉनसून है, लेकिन एक एल नीनो सिंड्रोम का जो है फोरकास्ट भी है। वो कितने हद तक एल नीनो सीवियर होता है उसको देखना पड़ेगा। और मेनली वेदर रिलेटेड इवेंट्स जिसका कि असर हमेशा वेजिटेबल प्राइसेस के ऊपर बहुत रहता है। तो ये सारे अनसर्टेनिटीज है और उसके साथ हमको डील करना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको बहुत साफ कह सकता हूं कि जो 2000 रुपया का जो नोट अभी वापस ले रहे हैं, उसका इकोनॉमी के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। बाकी कितना पॉजिटिव रहता है वो तो आगे जाके पता चलेगा।